Hello students, in this video we'll discuss chapter number 10 Medieval India Composite Culture। बेटा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट कल्चर को, जिसे हम इंडो इस्लामिक कल्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा इसको इंडो इस्लामिक कल्चर? क्योंकि ये फ्यूजन है किस किस का, पर्शियन कल्चर और इंडियन कल्चर का। तो बेटा आप सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत इंडिया में एस्टेब्लिश कब हो जाता है? 13th सेंचुरी के शुरुआत में। 13th सेंचुरी की शुरुआत में ही दिल्ली सल्तनत इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाता है। और यहीं से हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में एक नया फेज़ स्टार्ट होता है। किस चीज़ का? कल्चरल डेवलपमेंट का। ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट का एक नया फेज़ इंडिया में स्टार्ट होता है 13th सेंचुरी से, जब दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया में। जो इंटरेक्शन होता है टर्क्स और इंडियंस का, जब इंटरेक्शन होता है तुर्कों का और भारतीयों का या टर्क्स और इंडियंस का, इसी के रिजल्ट से हमें मिलता है एक नया कंपोजिट कल्चर, जिसे हम इंडो इस्लामिक कल्चर भी कहते हैं। बट ये कल्चर ना ही तो प्योरली पर्शियन था, ना ही तो प्योरली इंडियन था। ना ही तो ये पर्शियन है, ना ही तो प्योरली ये इंडियन है, ना ही तो प्योरली पर्शियन है। ये फ्यूजन है। इसमें पर्शियन कल्चर के, इंडियन कल्चर के जो बेस्ट एलिमेंट हैं वो कंबाइंड हैं। ठीक है, दोनों ही कल्चर के बेस्ट एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं किसमें? इंडो इस्लामिक कल्चर में। हम बेटा जब इंडो इस्लामिक कल्चर को पढ़ते हैं या कंपोजिट कल्चर को पढ़ते हैं तो उसमें हम टू डिस्टिंक्ट फेसेस को देखते हैं। पहला सल्तनत फेस, जिसमें दिल्ली सल्तनत इंडिया में इस्टेब्लिश होता है, सारे रूलर्स रूल करते हैं। और दूसरा फेस है मुग़ल फेस, जब मुग़ल डायनेस्टी इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाती है। जो सल्तनत फेस होता है उसमें हम देखते हैं कि एमरजेंस होता है फ्यूजन का, मतलब फ्यूजन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशन का किसके साथ? टर्किश कल्चर के साथ। जबकि हम मुग़ल फेस में देखते हैं कि यहाँ पर कंपोजिट कल्चर का कंसोलिडेशन हो जाता है। ठीक है, मुग़ल फेस में कंसोलिडेशन हो जाता है किसका? कंपोजिट कल्चर का। वो कंपोजिट कल्चर जो बनी कब थी? दिल्ली सल्तनत पीरियड में। तो ध्यान रखना बेटा, कंपोजिट कल्चर के दो अलग अलग फेस हैं। पहला सल्तनत फेस है, जिसमें फ्यूजन होना स्टार्ट होता है इंडियन ट्रेडिशन का टर्किश कल्चर के साथ। और दूसरा है मुग़ल फेस, जिसमें कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, किसका? कंपोजिट कल्चर। तो बेटा सल्तनत पीरियड में ये एमर्ज हुआ कंपोजिट कल्चर, और कंसोलिडेट कब हुआ? ये मुग़ल फेस में। अब सल्तनत पीरियड में एमर्ज होने का मतलब है बनना। ठीक है, फ्यूजन होना स्टार्ट हुआ। पर दिल्ली सल्तनत में कंसोलिडेट होने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर लोग इस कल्चर को यूज़ करने लग गए थे, है ना। सोर्सेस हमें कहाँ से पता चलता है भाई कंपोजिट कल्चर के रिगार्ड्स में? तो सबसे पहले हमें पता चलता है किससे? बीजक से। बीजक मतलब द सीड बुक। ये कंपाइलेशन है किसका? वर्सेस का। बहुत सारे वर्सेस थे जो संत कबीरदास ने लिखे थे, उन्हें कंपाइल करके क्या बनाया गया? बीजक। बीजक का मतलब क्या है? द सीड बुक। संत कबीरदास जो थे उन्होंने बहुत सारे वर्सेस लिखे, दोहे लिखे, उन दोहे को कंबाइन कर दिया और एक बुक बनाई जिसका नाम था बीजक। कबीर एक पोएट सेंट थे जो डिसिप्लाय थे किसके? रामानंद के। संत रामानंद के स्टूडेंट, अनुयायी, डिसिप्लाई कौन थे? कबीर। ये 15th सेंचुरी में जन्मे थे। He was said to have born sometime in mid 15th century। मिड 15th सेंचुरी कौन सा पीरियड होगा बेटा? जो 50 to 60 चलेगा, है ना। 1450 to 60 यहाँ पर जन्म हुआ था किसका? कबीरदास जी का। और कहाँ पर? एक ब्राह्मण विडो के यहाँ इनका जन्म हुआ था, जो इस बच्चे को छोड़ देती हैं एक टैंक के पास में बनारस में। एक ब्राह्मण विडो के घर में इनका जन्म हुआ। वो विडो औरत इन्हें छोड़ गई कहाँ? बनारस में एक टैंक के पास। फिर इसे रेस्क्यू मतलब कबीर जी को रेस्क्यू किया एक मुस्लिम वीवर फैमिली में, है ना, नीरू और उनकी वाइफ नीमा। मतलब ब्राह्मण मदर तो छोड़ के चली गई, फिर मुस्लिम वीवर फैमिली ने इनको बड़ा किया, है ना। मतलब इस फैमिली के साथ रहे पापा नीरू और मम्मी नीमा।
बेटा जब हम कबीरदास जी की बात करते हैं तो ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि उन्हें हिंदू रिलीजन की भी अच्छी खासी जानकारी थी और मुस्लिम रिलीजन की भी। ठीक है, ही बिकम एक्वेंटेड होने का मतलब क्या होता है, अच्छी खासी जान पहचान रखना, समझ रखना। ठीक है, तो उन्हें हिंदू रिलीजन की भी अच्छी खासी समझ थी, मुस्लिम रिलीजन की भी अच्छी खासी समझ थी, और वो फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ को भी जानते हैं और समझते थे। फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ मतलब दर्शन शास्त्र को वो जानते थे, इस्लाम को जानते थे, हिंदुइज़्म को जानते थे। वो चाहते थे कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए, चेंज किया जाए, बदला जाए, और सोसाइटी को बदलने के लिए वो क्या करना चाहते थे, वो पीस को प्रमोट करना चाहते थे, और उन्होंने किया भी। वो हार्मनी को प्रमोट करना चाहते थे। पीस का मतलब होता है बेटा शांति, और हार्मनी का मतलब होता है तालमेल, आपसी सामंजस्य। तो वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में पीस और हार्मनी को प्रमोट करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे, बदलना चाहते थे कि भाई आप लोग लड़े नहीं, आपस में मिलजुल कर रहें। कबीर वॉज एन ओरल पोएट। कबीर ने अपनी कविताओं को सिर्फ कहा है बेटा, लिखा नहीं है। ही हिमसेल्फ हैज़ नॉट रिटर्न एनी ऑफ हिज पोएट्री, बस उन्होंने बोला है। ठीक है, बाद में उनकी पोएट्री को कंपाइल किया गया है, इसीलिए कहते हैं कबीर वॉज एन ओरल पोएट। उनका जो भी काम था उसे लिखा गया है दूसरों के द्वारा। जो बीजक था उसे प्रिजर्व करने का काम किसने किया बेटा? कबीर पंथीस ने। कबीर को मानने जानने वाले जो उनके अनुयायी थे, डिसिप्लाई थे, उन्होंने बीजक को क्या करके रखा है? प्रिजर्व करके रखा है। कबीर पंथीस हम किसको कहते हैं? डिसिप्लाई ऑफ कबीर और फॉलोअर्स ऑफ कबीर। ठीक है, और बीजक को संभाल के कहाँ रखा गया था? वाराणसी और उत्तर प्रदेश में दूसरी जगहों पर, वाराणसी में भी और दूसरी जगह पे भी बीजक को संभाल के रखा गया। किसके द्वारा? कबीर पंथीस के द्वारा। बेटा जब हम कबीरदास जी के बीजक की बात करते हैं तो ये याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा जो बीजक है वो 3 मेन सेक्शन से बना हुआ है। कबीरदास जी's बीजक कंप्राइजेस 3 मेन सेक्शंस कॉल्ड एज और नेम्ड एज साखी, रामायणी, शब्द और सबद। ठीक है, बीजक कंप्राइजेस 3 मेन सेक्शन। वो 3 मेन सेक्शन कौन कौन से बेटा? साखी, रामायणी और शब्द। चौथा सेक्शन भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 सेक्शन है, चौथा सेक्शन भी है, पर चौथे जो सेक्शन है उसमें मिसलेनियस फोक सॉन्ग फॉर्म्स हैं, लोकगीत हैं। ठीक है, लोकगीत के प्रकार हैं। तो साखी, रामायणी, शब्द ये 3 मेन सेक्शन है। चौथा जो सेक्शन है उसमें फोक सॉन्ग है। ठीक है, फोक सॉन्ग के फॉर्म्स हैं। साखी जो है उसमें दोहे और कपलेट्स की फॉर्म में लिखा गया है। दोहा बोल दो, कपलेट्स बोल दो। तो जो साखी है वो कैसे लिखा गया है? दोहे के फॉर्म में, कपलेट के फॉर्म में। जो रामायणी है वो लिखा गया है चौपाई के फॉर्म में। ठीक है, इन द मीटर कॉल्ड चौपाई। और यूजुअली ये म्यूज़िकल राग पे बेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है, लेंदी होता है कैरेक्टर में। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, साखी में दोहा है, दोहे को क्या भी बोलते हैं? कपलेट। तो पूरा साखी कैसे बना है? दोहे से, कपलेट से। रामायणी कैसे लिखा गया है? चौपाई के फॉर्म में। ठीक है, रिटर्न इन द मीटर मीन्स चौपाई, जो यूजुअली म्यूज़िकल राग पे बेस्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होती हैं, लेंदी होती हैं कैरेक्टर में। जो थर्ड फॉर्म है जिसे शब्द कहा गया है वो मेट्रिकली लूजेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, सिंस इट इज़ द पॉपुलर सॉन्ग फॉर्म, ये पॉपुलर सॉन्ग की फॉर्म में होता है। और बेटा ये रीज़न टू रीज़न, सिंगर टू सिंगर ऑल्टर होता जाता है, मतलब ऐसे कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है। शब्द गाने वाले पे डिपेंड करता है। बेटा ज़रा ध्यान से सुनना, ये जो मैट्रिकली लूजेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? बेटा ये राइम पे ज़्यादा बेस्ड है। ठीक है, मतलब आप इसको अपने हिसाब से गा सकते हैं। बेटा एक बार फिर से समझो, ये जो मैट्रिकली लूजेस्ट फॉर्म लिखा है इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा। फ्री इन रिदम एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्री इन रिदम एंड स्ट्रक्चर, कोई स्पेसिफिक रिदम, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आपको फॉलो नहीं करना है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं मोर म्यूजिकल। ठीक है, ज़्यादा म्यूज़िकल है, रूल बाउंड नहीं है। मेट्रिकली लूजेस्ट फॉर्म का मतलब है कि ये रूल बाउंड नहीं है, म्यूज़िकल है, रिदम स्ट्रक्चर सबसे ये फ्री है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि सिंगर टू सिंगर ये कैसे गाया जाएगा, कैसे बोला जाएगा, वेरी करता है, रीज़न टू रीज़न ये अलग है।
बेटा हम कबीर की टीचिंग्स को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बीजक में जो भी कुछ लिखा है उसके हिसाब से कबीर जी हमें क्या पढ़ाना क्या समझाना चाहते थे। तो पहली जो टीचिंग थी कबीरदास जी की वो ये थी कि सिर्फ एक ही भगवान है। ठीक है, इसे आप वर्शिप अलग अलग नामों से कर सकते हो, इसकी पूजा आप अलग अलग नामों से ज़रूर कर सकते हो, पर भाई भगवान तो एक ही है, वही राम है वही श्याम है। ऐसा कहना था किसका? कबीरदास जी का। ठीक है, राम रहीम एक हैं ऐसा भी कहते थे वो। तो एक भगवान है, उसको वर्शिप उसकी पूजा आप अलग अलग नामों से कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट या सेकेंड उनकी टीचिंग ये थी कि डिवोशन टू गॉड एंड गुड एक्शन, आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं और अच्छे कर्म करें, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर आपको मोक्ष को प्राप्त करना है तो अपने कर्मों को सुधार लें और भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें, आपको मोक्ष मिलेगा। तीसरा, आपको डिसऑनेस्टी, इनसिंसियरिटी, हिपोक्रेसी, इनसे बच के रहना है। ठीक है, इनसे मुक्त रहना है। आपको अगर भगवान के पास पहुंचना है तो ना ही तो आप हिपोक्रेट बने, ना ही तो आपके अंदर इनसिंसियरिटी हो और डिसऑनेस्टी तो बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट कबीरदास जी हमें ये बताना चाहते थे कि भाई हम सब इक्वल हैं बिफोर गॉड। भगवान के लिए कोई हिंदू मुस्लिम कोई सिख कोई ईसाई नहीं है, कोई ऊंची जात कोई नीची जात नहीं है, ऑल मैन आर इक्वल बिफोर गॉड। ठीक है, मैन का मतलब ये नहीं सिर्फ आदमी, औरतें भी। देन कबीर जी का बिल्कुल बिलीव नहीं था कास्ट डिस्टिंक्शंस पे। ठीक है, कि भाई मैं ऊंची जात, मैं सुपीरियर, तुम इन्फीरियर, तुम नीची जात, प्रीस्टी क्लास की सुप्रीमेसी को वो बिल्कुल नहीं मानते थे। पंडितों को ही क्यों पूजा कराने का राइट हो, पंडितों को ही, ब्राह्मण्स को ही क्यों शास्त्र पढ़ने का राइट हो, इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। कौन? हमारे कबीर जी। कबीर जी कास्ट डिस्टिंक्शन की थ्योरी को नहीं मानते थे, उनके लिए कोई कास्ट सुपीरियर नहीं है कोई इन्फीरियर नहीं है, सब एक जैसे हैं। कोई डिस्टिंक्शन है ही नहीं, कोई अलग अलग दोनों में है ही नहीं, सब इक्वल है। और वो प्रीस्टली क्लास, मतलब भले ही वो मौलवी हों, भले ही वो फादर हों या पंडित हो, ब्राह्मण हो, इसकी सुप्रीमेसी को मानते नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात, वो पब्लिकली डिनाउंस करना, मतलब पब्लिकली किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, वो आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। एम्प्टी रिचुअल्स जो प्रथाएं हम लोग चलाते आ रहे हैं, मीनिंगलेस सेरेमनीज करते हैं। भाई किसी के घर में शादी हो तो आप देखना, पता नहीं कौन कौन से किस किस तरीके के पूजा होते हैं, भगवान ही जाने। ठीक है, तो ये ना ही तो आइडल वर्शिप को मानते थे, ना ही तो एम्प्टी रिचुअल्स को मानते थे। भाई आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं क्यों कर रहे हो, पर आप करे जा रहे हो। बहुत सारी मीनिंगलेस सेरेमनीज होती हैं, उनको भी परफॉर्म करने को ये मना करते थे। और ये बिल्कुल नहीं बोलते थे कि आप किसी होली प्लेस पे पिलग्रिमेज के लिए जाओ। तो भाई कबीरदास जी का कहना ये था, तीर्थ यात्रा पे भी नहीं जाओ, फालतू की सेरेमनी कोई परफॉर्म नहीं करो, मूर्ति पूजा तो करो ही मत। बेटा जो बीजक था वो प्रेजेंट करता था कबीर के कंपोजिशंस को बहुत ही सिंपल स्टाइल में। बीजक में जो भी कुछ लिखा हुआ है कबीर का कहा बिल्कुल सिंपल है ना, एंड एग्जॉर्ट हिज लिसनर्स, और इनके जो लिसनर्स होते हैं उनके वो मजबूर कर देता है कि वो शेड कर दें, छोड़ दें किसको, अपने डिल्यूजन्स को। डिल्यूजन्स मतलब भ्रम, प्रिटेंशंस मतलब मिथ्याभिमान, आपको जो उल्टा सीधा है ना, मैं प्रिटेंशंस, डिल्यूजन्स मतलब भ्रम, इसको छोड़ दें। बेटा ये जो वर्ड एग्जॉर्ट्स है इसका मीनिंग क्या होता है? स्ट्रांगली एनकरेज समवन टू डू। तो ये जो कबीर का सिंपल स्टाइल है वो मजबूर कर देता है इसके सुनने वालों को कि वो छोड़ दें किस किस को, डिल्यूजन्स, डिल्यूजन भ्रम, प्रिटेंशंस मतलब मिथ्या अभिमान जो आपको है, ऑर्थोडॉक्स व्यूज मतलब आपके रूढ़िवादी विचारों को। किसके फेवर में छोड़ना है इन सारी चीज़ों को? डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ, आपको सत्य का बिल्कुल सही सही ज्ञान हो रहा है, इसलिए आप अपने भ्रम, अपने प्रिटेंशंस, अपने रूढ़िवादी विचार सब कुछ छोड़ दे रहे हो। अब हम पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब को। तो जो फिफ्थ सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, इन्होंने कंपाइल किया था गुरु नानक देव हिम्स। ठीक है, गुरु नानक देव के जितने भी हिम थे, जितने भी भजन थे, उनको कंपाइल करने वाले कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और इनके जो 4 सक्सेसर्स थे, ठीक है, गुरु नानक देव के जो हिम और उनके जो 4 सक्सेसर थे उनके हिम, और बेटा जितने दूसरे रिलीजन के प्रीचर्स थे जैसे बाबा फरीद, रविदास, कबीर, है ना, इन सबको इन्होंने लिखा है किसमें? आदि ग्रंथ साहिब में। और ये आदि ग्रंथ साहिब कहाँ पर है? अमृतसर में रखा हुआ है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा,
हम पढ़ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो 5वें सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, इन्होंने कंपाइल किया किसको, गुरु नानक देव के हिम्स को, इनके भजन को, साथ ही साथ इनके जो 4 सक्सेसर्स थे उनके भजन को, साथ ही साथ इन्होंने जो दूसरे रिलीजियस प्रीचर्स थे जैसे बाबा फरीद, रविदास, कबीर, है ना, इन सबको कंपाइल कर लिया किसमें, आदि ग्रंथ साहिब में। आदि ग्रंथ साहिब कहाँ पर रखा हुआ है बेटा, अमृतसर पंजाब में। फिर इसके बाद आए गुरु गोविंद सिंह जो 10th गुरु थे। 10th गुरु का नाम क्या था बेटा, गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने भी इंक्लूड कर दिया किसके कंपोजिशंस को, 9th गुरु, 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर के। फिर इस स्क्रिप्चर को कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, पूरा के पूरा गुरु ग्रंथ साहिब है, ये गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखा गया है और ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये दोनों बुक सेम ही हैं, पर इनमें शुरुआत में जो 5 गुरु हुए है ना, उनके जो हिम्स थे उसे लिखा गया। फिर 10th गुरु जो आए जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 9th गुरु की कंपोजिशंस जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, उसको उसी बुक में इंक्लूड कर दिया। तो उस बुक को क्या कहा गया, टोटल गुरु ग्रंथ साहिब। द एंटायर गुरु ग्रंथ साहिब किस में लिखी गई है, गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई है और उसके 2 भाग हैं। बेटा जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है उसे कंपोज किया है गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव ने इंट्रोडक्टरी सेक्शन को कंपोज किया है। फिर कंपोजिशंस हैं इसमें सिख गुरुज के, एक दूसरे के बाद वो जैसे फॉलोअर बनते गए, सक्सेसर बनते गए, तो इसमें ऐड होती गई उनके हिम्स। साथ जो दूसरे संत थे, जैसे अभी हमने पढ़ा बाबा फरीद टाइप, जो दूसरे मिस्टिक्स थे उनको भी यहाँ पर स्थान मिला। ऐसे नहीं बोल सकते कि आप सिर्फ सिख गुरु के हिम्स को ही लिखा गया, जो जो उस टाइम में कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छा कर रहे थे उन सबको इंक्लूड किया गया इसमें अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी। भाई टाइम के अकॉर्डिंग, अब पहले गुरु का, फिर दूसरे गुरु का, फिर 8वें गुरु का, फिर 10वें गुरु का, और इस बीच इनके टाइम में जो इनके कंटेम्प्रेरी और थे उन सबको इंक्लूड किया गया है राग और म्यूजिकल सेटिंग्स में। बेटा गुरु ग्रंथ साहिब एक अकेला ऐसा स्क्रिप्चर है इस टाइप का जिसमें आपको सॉन्ग्स भी मिलेंगे, भजन भी मिलेंगे, अटरेंसेस मतलब कथन भी मिलेंगे। किसके, वाइड वैरायटी ऑफ सेंट्स, बहुत सारे सेंट्स, सेजेस, संत हों, साधु हों, और बात मतलब कवि और शायर, बहुत सारे कवि, बहुत सारे शायर, गुरु और संत, इन सब के अटरेंसेस, इनके कथन, है ना, हिम्स, भजन, सॉन्ग्स, गाने, ये सब आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिल जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि जितने भी सिख गुरु हुए वो फंडामेंटल यूनिटी में ज़्यादा बिलीव रखते थे कि भाई सारे धर्मों में फंडामेंटल यूनिटी होनी चाहिए और मिस्टिक एक्सपीरियंस का भी यूनिटरी कैरेक्टर होना चाहिए। भाई रहस्यवाद जहाँ जहाँ पर भी है वो एक जैसा है, सब एक हैं, है ना, ये बात कहना चाह रहे हैं ये लोग। मतलब गुरु का ऐसा बिलीव है। अगर हम वास्तव में बात करें, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, ये एक मैग्निफिशिएंट कंपेंडियम है। कंपेंडियम का मतलब होता है संकलन, मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है बेटा भव्य। तो सच में ये बहुत भव्य संकलन है जिसमें धर्म भी है, रहस्यवाद भी है और आध्यात्म भी है। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यवाद और मेटाफिजिकल का मतलब होता है अध्यात्म। बेटा 12 to 17th सेंचुरी में जितने भी पोएट्री, जितना भी बोला गया, लिखा गया धर्म के बारे में, रहस्यवाद के बारे में, मेटाफिजिक्स के बारे में, मेटाफिजिकल हैपनिंग्स के बारे में, वो सब कुछ आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब का, डिफरेंट पार्ट्स, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में 12 to 17th सेंचुरी में जो भी कुछ लिखा गया, पढ़ा गया, भले वो धार्मिक हो, रहस्यवादी हो, सब कुछ आपको इस मैग्निफिशिएंट कंपेंडियम में मिलेगा। ठीक है, कंपेंडियम का मतलब होता है संकलन और मैग्निफिशिएंट का मतलब होता है भव्य। ये बेटा गुरु की बात, कवि की बात, शायरों की बात तो करता ही है, साथ ही साथ ये मिरर भी है किसका, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम में, उन दिनों में हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, सोसाइटी किस तरीके की थी, वो भी आपको गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। ठीक है, चले आगे। गुरु ग्रंथ साहिब को जितने भी सिख हैं वो स्पिरिचुअल गाइड की तरह मानते हैं। ठीक है,
और सिर्फ सिखों की नहीं, एंटायर ह्यूमैनिटी। अब देखो हमने क्या बोला कि 12वीं से 17वीं 12 टू 17 सेंचुरी में जो भी कुछ बोला गया लिखा गया, जो रिलीजन से जुड़ा हुआ था, जो धर्म से जुड़ा हुआ था, वो सब कुछ इसमें है ना। बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे कवि, सेंट, सेजेस, सब ने इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो ये अकेले सिखों की बुक थोड़ी ना हुई है, एंटायर ह्यूमैनिटी को इसको अपना स्पिरिचुअल गाइड मानना चाहिए। पूरी की पूरी मानवता को स्पिरिचुअल गाइड मानना चाहिए गुरु ग्रंथ साहिब को। जो सिख हैं वो रिगार्ड करते हैं इसको एज अ लिविंग गुरु। जैसे गुरु आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है, वैसे ही अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब के साथ चलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की बातों को फॉलो करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपके साथ एक लिविंग गुरु है जो आपको हर बात में गाइड कर रहा है। और इसमें वो सारे आंसर्स भी मिल जाते हैं जो धर्म और मोरालिटी से जुड़े हुए, नैतिकता, धर्म से जुड़े हुए हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें इस बुक में मिल जाएगा। बेटा अब हम गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को पढ़ेंगे कि भाई उन्होंने क्या सिखाया। उन्होंने भी ये बताया कि हम मानवों को एक होकर रहना चाहिए, भगवान एक हैं, ये उपदेश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि आपको कम्प्लीटली डिवोट हो जाना है टूवर्ड्स गॉड। रिचुअलिज्म, ये जो आप परंपराएं, रीति रिवाज हैं, इन्हें छोड़ दें, पर आप एक हो जाएं। किस चीज़ में एक हो जाएं बेटा? भगवान को मानने में, भगवान के प्रति डिवोशन में आप कंप्लीट डिवोशन रखें टुवर्ड्स गॉड। ठीक है। रिचुअलिज्म का मीनिंग क्या होता है वो आप एक बार और जान लें या कहीं पर लिख लें। रिचुअलिज्म का मीनिंग होता है अनुष्ठान, है ना। तो आप ये जितने भी कर्म कांड अनुष्ठान कर रहे हैं उसकी जगह आप समर्पित कर दें भगवान को, अपने आप को। और इनका मानना है, किनका? सारे गुरुओं का मानना है, सिखिज़्म का मानना है कि सिर्फ एक ही भगवान है। ठीक है। और इनका जो नाम है बेटा, सिख क्या मानते हैं या सिख गुरुज क्या मानते थे? देयर इज़ वन गॉड, भगवान एक ही है। उनका नाम शाश्वत सत्य है। एटर्नल ट्रुथ का मीनिंग क्या होता है? शाश्वत सत्य, इससे ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब इससे ज़्यादा सच कुछ भी नहीं, शाश्वत सत्य है। ही इज़ द मेकर ऑफ ऑल थिंग्स, और इन्होंने ही सभी चीज़ों को रचा है, बनाया है। ठीक है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है और वही शाश्वत सत्य है, उसने ही पूरी दुनिया को बनाया हुआ है, हर चीज़ को बनाया हुआ। ही एम्फेसाइज, गुरु ग्रंथ साहिब एम्फेसाइज करता है डिवोशन की इम्पोर्टेंस। आप अपने आप को समर्पित कर दें भगवान को। ठीक है। भगवान का नाम जपते रहें। ठीक है। और मेडिटेशन भी करें। ये ही वो तरीका है जिससे आपकी आत्मा को सेव किया जा सकता है इस साइकिल से। कौन सी साइकिल? बर्थ एंड रीबर्थ, जन्मे मरे, फिर मरे, फिर बीमारियाँ हुई, फिर परेशानियाँ हुई, जो भी ये प्रॉब्लम है, इससे अगर आपको अपने आप को सेव करना है तो मेडिटेशन करें। बेटा जैसे संत कबीर का कहना था वैसे गुरु ग्रंथ साहिब भी हैं जिसमें पर्सनल डिवोशन की बात की गई है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अपने आप को समर्पित करना है, भले आप किसी भी जात के हैं, किसी भी क्रीड के हैं, किसी भी सेक्ट के हैं, आपको अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना है भगवान को। बेटा फिर से ध्यान रखना, कास्ट का मतलब होता है जाति, क्रीड का मतलब होता है पंथ, और सेक्ट का मतलब होता है संप्रदाय। तो आप किसी भी जाति से हों, किसी भी पंथ से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, आपको एक ही काम करना है कि अपने आप को डिवोट कर देना है भगवान को और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। गुरु ग्रंथ साहिब एडवोकेट करता है मिडिल पाथ को। ठीक है। जहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ को कंबाइन किया गया है हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के साथ। आप अपने घर का काम करें, अच्छे हस्बैंड बने, अच्छी वाइफ बने, अच्छे बच्चे बने, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी रहें। ही एक्सॉर्टेड पीपल टू गिव अप हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी को, इनसिंसियरिटी को छोड़ दें। ठीक है। और सत्य और ऑनेस्टी पर ध्यान दें। किस पे ध्यान देना है बेटा? ट्रुथ मतलब सत्य, ऑनेस्टी मतलब आप ईमानदार रहें, सच बोलें, इस पे आपका फोकस होना चाहिए रादर देन क्या कि भाई मैं हिपोक्रेट हूँ। हिपोक्रेसी का हिंदी मीनिंग होता है पाखंड, छल करना, है ना। जो लोग होते हैं ना अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आते हैं, है ना, बोलना कुछ करना कुछ, तो यहाँ पर
गुरु ग्रंथ साहिब कहता है कि आपको हिपोक्रेसी को छोड़ देना है, ये पाखंड छोड़ दो, है ना। पाखंड मतलब ये जो छल, दो फेस आप लेके घूम रहे हो, ड्युअलिटी, इसको छोड़ दो। इनसिंसियरिटी का मतलब होता है बेटा बेईमानी, ठीक है। आप सिंसियर नहीं हैं, आप हिपोक्रेट हैं, तो भगवान की प्राप्ति आपको कभी नहीं हो सकती। इवन इन्होंने कंडेम किया आइडोलेट्री को, मूर्ति पूजा भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मानना गुरु ग्रंथ साहिब का है। ये उस टाइम के जितने भी गुरु रहे उनका है। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.